पी न्यूज की टीम इस वक्त बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा में मौजूद है और हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल वहां मौजूद हैं। तो सीधे चलते हैं अपने संवाददाता चंदन कुमार चंचल के पास। चंदन, क्या कुछ फिलहाल अपडेट अगर बेगूसराय की जनता की लेने की कोशिश की जाए तो क्या है बेगूसराय की जनता के मन में? मन को टटोलने की आपने कोशिश की होगी। ग्राउंड जीरो पर तो लगातार टीएनपी न्यूज की टीम लगातार दौड़ भाग कर ही रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि मुद्दे क्या हैं। बेगूसराय में असल मुद्दा क्या नजर आ रहा है जनता का? बिल्कुल वक्ता, आपको बता दें कि अभी हम बछवाड़ा विधानसभा में हैं और यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ कितना विकास हो पाया, आखिर बछवाड़ा को क्या मिला। शिक्षा के बात करेंगे, स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, किसानों के बात करेंगे, तमाम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए देखेंगे कि हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ कितना विकास हो पाया। आखिर बछवाड़ा की बात किया जाए तो वर्तमान में यहाँ पे सुनील मेहता जो है, सुरेंद्र मेहता जो है यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं और बिहार सरकार में खेल मंत्री भी हैं। लगातार बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं। ये बताइए कि बछवाड़ा की बात किया जाए तो बछवाड़ा को अब तक क्या मिला, कितना विकास हो पाया। आखिर कहा जाता है कि यहाँ के जो किसान हैं वो भी परेशान हैं, सड़क की समस्या है, नली गली की समस्या है, समस्या ही समस्या है। किन समस्याओं से चर्चा करें? देखिए, बछवाड़ा जो है ये 5 साल में गर्त में मिला गया है, कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग विगत दिनों डिग्री कॉलेज को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे। एक भी डिग्री कॉलेज बछवाड़ा विधानसभा में नहीं है। एक व्यापक पैमाने पे मेडिकल अस्पताल होनी चाहिए, वह नहीं है। डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रुदौली से कदराबाद चौक से रुदौली जाती है सड़क, उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है जो अति दयनीय है। और कुछ जो ओवरब्रिज बनी है, पुल बनी है, उसका अप्रोच पथ ऐसे गायब हो गई है जैसे लग रहा है कि पुल है ही नहीं। पूरी तरह से दलदल में यह फंसा हुआ है। भ्रष्टाचार का इतना चरम सीमा पार कर गया है कि पूरा रोड ही गायब कर दिया गया है और दलदल में फंसा हुआ है। समझ जाइए, अरबा का जो इंटरनल रोड है, जो अरबा चौक से क्या कहते हैं दुर्गा स्थान चौक तक आती है, या फिर क्या कहते हैं सरवन टोल से चल जाइए दादोपुर पुल, वो पैदल भी चलने के लिए लोग असक्षम हैं। तो कोई काम यहाँ नहीं हुई है, गर्त में मिल गई है बछवाड़ा विधानसभा के। कोई एक न सड़क, न पुल पुलिया, न मेडिकल कॉलेज है, न क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज है, कहीं कुछ नहीं है। स्थानीय विधायक के कहा जाता है कि बहुत विकास किए हैं, खेल मंत्री भी हैं, कई स्टेडियम के भी बात आते हैं कि यहाँ पे कई स्टेडियम खोलने के काम किए। कहाँ, आप खोज के देख लीजिए, नज़र फाड़ के, और जनता से पूछ लीजिए कहीं आपको कोई खेल मैदान मिले। हम कहते हैं कि यहाँ खेल मंत्री हैं और यहाँ एक भी रनिंग ट्रैक नहीं है। जो विद्यार्थी आर्मी का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, या जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं, उनके लिए पैदल चलने की, दौड़ने की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं कोई खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है और होनी चाहिए, नहीं है, ये होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था पे बात की जाए तो शिक्षा की क्या स्थिति है? तीनों प्रखंड में से भगवानपुर, मंसूरचक, बछवाड़ा, तीनों प्रखंड में से एक भी प्रखंड में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे जो है यहाँ से दूर जाते हैं, दूसरे ज़िला समस्तीपुर, दरभंगा पढ़ने के लिए जाते हैं, डिग्री प्राप्त करने जाते हैं। और ख़ास करके छात्राएं जो काफ़ी असक्षम महसूस करती है और इस दिक्कत के कारण वो अपनी पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ देती हैं, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। रोजगार के क्षेत्र में बात किया जाए तो किस तरह के रोजगार को सृजन इस विधानसभा में किया? रोजगार तो पूरी तरह से ख़त्म है। ये 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देने की बात यह सरकार करते थे जिनका यहाँ विधायक है, लेकिन युवाओं आज रोजगार के लिए ललायत है, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिला है। युवा साथी जो है भटक रहे हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ युवाओं को हाथ को मजबूत होनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। किसानों की आय दोगुनी की बात हुई थी, किसानों की अभी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती है। उनके जो है जो दोगुनी की बात की गई थी उनका फसल का, वह नहीं होता है। पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था है, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यह पूरी तरह से चौपट हो चुकी है सरकार। आपके पास भी युवा साथी हैं, ये बताइए युवाओं की बात करें तो युवा की क्या स्थिति है, युवा क्या चाह रहे हैं सरकार में? हम लोग तो बहुत बेकार पड़े हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा। काम करना चाहते हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा। पढ़े लिखे इंटर पास हैं, तैयो कोई काम ही नहीं मिल रहा।
बस ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसा सरकार है, घूमते फिरते रहते हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की क्या स्थिति है? बछवाड़ा की बात करें तो बछवाड़ा में किसानों की क्या स्थिति है? बछवाड़ा में किसानों की स्थिति बद से बदतर है। न समय पर किसी प्रकार का खाद उपलब्ध हो पाता है और न जो है सो उसको उचित मूल्य मिल पाता है। साथियों, विशेष करके दीरा एरिया में तो पानी से बार बार का तबाही के कारण किसान वहाँ से तबाह हो चुके हैं। स्थिति है कि मवेशी का जो है तो क्या कहते हैं, समुचित भोजन का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। किसान अपने बिंदु पर पछता रहे हैं। ये किसानों की बात तो हो गई। शिक्षा की बात किया जाए तो सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल में जहाँ तक शिक्षा का व्यवस्था है, चौपड़ व्यवस्था है। शिक्षक की संख्या भरपूर है, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बच्चों को उचित संस्कार देना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर जब तक गुणात्मक सुधार नहीं होगा तब तक शिक्षा में सुधार होने की संभावना नहीं है। सड़क की बात किया जाए तो कहा जाता है कि इस विधानसभा में सब चकाचक सड़कें हैं। कहीं देखिए, सड़क का जहाँ तक सवाल है, चारों तरफ मूल सड़क तो चकाचक दिखाई पड़ेगा आपको, चूँकि 10 दिन पहले जहाँ सो बनाया गया है, लेकिन गांव घर का जो सड़क है वो जर्जर स्थिति में है। अगर आपको देखना है तो बछवाड़ा डोम किता से लेकर चमथा तक चले जाइए, क्या स्थिति है। कहीं 2 फीट पानी मिलेगा, कहीं 5 फीट पानी मिलेगा, खड्डा में बदल चुका है सड़क। ये बताइए चचा, किसानों की बात किया जाए तो किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की ऐसी खराबी है किसान क्या चाह रहे हैं अब? कि किसान को चाहिए उचित भरपाई, और क्या होगा। ये बताइए कि किसानों की बात किया जाए, बछवाड़ा की बात किया तो अब तक इस विधानसभा में क्या मिला, कितना विकास हो पाया? विकास तो इतना हुआ है जो किसान को जो है 6,000 रुपया जो है साल में मिलता है, और जैसे बाढ़ हो गया तो बाढ़ में जो है हर एक परिवार को 7,000 रुपया मिला है, और खाने के लिए जो है उसको जो है चावल दाल या खिचड़ी बना करके जो है हर एक जगह जो किचन के माध्यम से जो है उसको दिया गया है और दिया जा रहा है। ये बताइए कि कहा जाता है कि जो यहाँ सुरेंद्र मेहता जो विधायक है, बिहार सरकार में खेल मंत्री भी है, बहुत विकास किया है। वो खेल के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सबतर विकास ही विकास उनका दिख रहा है। आप करें कि कोई विकास नहीं हो? विकास कहते हैं, पहले हॉस्पिटल में जो है ना कुत्ता रहता था। आज से 10 साल 20 साल के पहले वहाँ कुत्ता रहता था। मुश्किल से 5 से 10 आदमी जो इलाज कराने के लिए जाता है। अभी जो है कम से कम आप देखिएगा या पता कीजिएगा जाकर, हॉस्पिटल भी 2000 आदमी डेली जो है वहाँ पर्ची कटा करके वो इलाज करा रहा है, और वहाँ का व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया है। महिला भी हैं। ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है? हाँ। क्या समस्या होता है और यहाँ? हमरा देह में दुख बड्ड होता है। अच्छा चलिए, देह में दुख है, डॉक्टर से मिलिए, तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। इधर आइए। इस विधानसभा की बात किया जाए, आगे बढ़ जाइए। किन किन समस्याओं से आज भी ये विधानसभा जूझ रहा है, क्योंकि ये बिहार सरकार के मंत्री के विधानसभा? अब देखिए, ऐसे तो मैं पेशे से टीचर हूँ, और लेकिन फिर भी एक आम पब्लिक हूँ, एक वोटर हूँ, तो मेरा अधिकार है कि मैं बोल सकता हूँ इन समस्या पे। अभी आप देखते होंगे कि इतने सालों से जो है रोड की समस्या थी, अब जाके जो है वो सॉल्व हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि बिजली फ्री कर दिया गया है 125 यूनिट तक, लेकिन पहले जितने टाइम तक बिजली रहती थी, क्या अब रहती है उतने टाइम तक? नहीं रहती होगी। ये भी समस्या आम आदमी का है। ठीक है, आप बरसात होती है, पानी का निकासी के लिए नाला होना चाहिए, क्या वो है हर जगह? नहीं है। ये भी समस्या है। नल जल योजना चलाया गया था, नल जल योजना के अनुसार जो है जितने भी गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास पैसा है वो तो बाहर से मिनरल वाटर मंगवा लेते हैं, 20 रुपये बोतल मिलता है, मंगवा लेते हैं। जिनके पास नहीं है पैसा, उनको क्या चाहिए? उनको जो है साफ़ पानी चाहिए,
क्या उनको जो है नल जल योजना के तहत जो पानी मिलता है क्या उनको सही से मिल रहा है, ये भी इसका जवाब होगा नहीं। ऐसे बहुत सारी समस्या हैं जो किसानों की बात किया जाए तो किसानों की क्या स्थिति है इस विधानसभा? किसानों की स्थिति के लिए भी आप बोल सकते हैं। मेरे पिताजी भी किसान हैं, ठीक है, तो मैं तो उन समस्या से बहुत अगर बेमौसम बरसात हो जाए तो पता चलता है कि जो किसान सर पे हाथ रख के और रोना शुरू कर देते हैं, उनको कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो इन सब का जिम्मेदार जो है हर एक जो मुआवजा जो मिलना चाहिए वो सब देख रेख कौन करेंगे? हमारे जो विधानसभा के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं। एक स्टेडियम जो है उनसे अभी तक नहीं बना है, स्टेडियम भी बनवा सकते थे वो खेल के लिए। आप जो हमारे पास जो ग्राउंड है खेलने के लिए, आप देख सकते हैं ग्राउंड की क्या स्थिति है अभी। खेल मंत्री है, कहा जाता है कि बिहार के युवाओं को, इस विधानसभा के युवाओं को, या चाहे बेगूसराय के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बहुत प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाने का काम किया मंत्री जी। वो तो अभी रिजल्ट दिख रहा है। अभी एक बिहार सरकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक योजना चला, अभी एक आया था मशाल कार्यक्रम जो है, उसके तहत ठीक है बच्चों को पिक किया गया, लेकिन खेल सरकार में जो मंत्री हैं वो अपने तरफ से बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रयास किया है कि हमारे गांव के बच्चे किस अपनी प्रतिभा का जो है कैसे जो है दिखाएंगे सबको।